हम सभी लोग तो अपने अपने ज्ञान की ढिढोरा बैठते हैं जो हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं। किसी को बात को हम अनकानी करके सुनते हैं, किसी को बात के कोई सभा में, कोई चर्चा में, कोई सत्संग में, कोई चर्चा में बैठते हैं तो हम अपनी बातों में व्यस्त रहते हैं। हम किसी दूसरे के बात नहीं सुनते हैं क्योंकि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनका बात क्या सुने। लेकिन अगर बात अच्छी सुनते हैं तो हो सकता है वह बात, वह कहानी, वह रहस्य, वह तथ्य, वह विचार वक्त पर आपको काम आ सकती है। इसलिए जहाँ भी जिस चर्चा स्थल में बैठे, जिस कार्यक्रम में बैठे, अपनी जो चर्चा हो रही है, जो विचार हो रहा है, अगर अच्छे लोग कुछ बोल रहे हैं तो उस चीज़ को श्रवण कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे आते हैं मार्ग के लिए, आप यहाँ पे आते हैं कष्टों से निजात पाने के लिए, आप यहाँ पे आते हैं ईश्वर के दर्शन करने के लिए, आप यहाँ पे आते हैं मन में शांति के लिए, बल्कि अशांति के लिए नहीं आते हैं। लेकिन जब शांति के लिए आते हैं, कुछ पाने के लिए आते हैं, कुछ ले जाने के लिए आते हैं, कुछ राह चलने की राह हम ज्ञान जानना चाहते हैं, तो आपको स्थिर से उस बात को सुनना होगा। सबसे पहले अगला क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आप पूरी बात को सुनिए। सुनने के बाद तब उसमें कुछ कमी महसूस हो, कुछ अधिक महसूस हो, आपको दिल में कुछ बात से खटक रहा है, तो तब उसे तर्क वितर्क करना अनिवार्य होता है, तब आप ज्ञानी फिर हो सकते हैं। तो पहले आप किसी के बात जैसी भी हो, व्यक्ति क्या बोल रहा है, पूरी आपकी निगाह उस बात पे होना चाहिए, तब आपको सत्संग में, चर्चा स्थल में, भजन कीर्तन में बैठने का आपको फल मिलता है। अन्यथा आना जाना तो लगाया ही हुआ है। तो चर्चा में कथा, जहाँ जैसी कथा हो, जिस प्रकार की कथा हो, हर जगह कथा को सुनना और श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कहाँ आपको क्या मिल जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए चर्चा जैसी भी हो, कथा जैसी भी हो, वक्त मिले, अगर कोई काम धंधा नहीं है, फ्री में बैठे हुए हैं, तो चर्चा में अवश्य जाकर बैठिए, उस प्रवचन में अवश्य जाकर बैठिए। भले आप जिस धर्म को मानते हैं, धर्म से कोई लेना नहीं है, उसमें जाकर बैठिए। शायद हो सकता है आप जिसको जानते हैं, जिस चीज़ को मानते हैं, जिस धर्म को चलाते हैं, जिस संस्था को जानते हैं, जिस भगवान को जानते हैं, हो सकता है उससे बढ़ के आपको वहाँ काम मिल जाए, हो सकता है उससे बढ़ के आपको वहाँ ज्ञान मिल जाए, हो सकता है उससे बढ़ के आपको वहाँ रस मिल जाए, जो आप ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा था, वहाँ आपको मिल सकता है। इसलिए चर्चा में जहाँ भी जाए, प्रवचन में जहाँ जाए, सत्संग में जहाँ भी बैठे, या कोई अच्छे वक्ता कुछ कह रहा है, तो पहले अपनी पूरी कान को उसके बात पे अटैक कर दे, मतलब सेम टू सेम उसकी बात और हमारी बात पूरी सुनना है। क्योंकि हो सकता है अगर प्रवक्ता बनना चाहते हैं, आप प्रवचन बनना चाहते हैं, आप चर्चा करती है, तो हो सकता है और कथा आपको सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, ज्ञानवर्धक लगेगा, तो हो सकता है जहाँ आप चर्चा रखेंगे, विचार रखेंगे, वह बात आप रख सकती है, जिससे आप तक ज्ञानवान हो गएंगे और लोगों को भी ज्ञानवान बना सकते हैं। इसलिए जहाँ भी मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, यह पल अमूल्य पल है, इस पल का बहुत कीमत है। भले आप लोग इस पल के महत्व दे न दे अलग बात है, लेकिन जो पल बीत रहा है बहुत कीमती वक्त है। शायद आज हमसे बात हो रही है, कल ना हो सके। आज आप यहाँ पे आए हैं, हो सकता है कल आप नहीं आ सके, कुछ ऐसी व्याधियाँ हो, कुछ ऐसी समस्या आ जाए, कोई ऐसी कष्ट में पड़ जाए जो सदा के लिए आप बेड पर पड़े रह जाएंगे। इसलिए यह पल अतुल्य पल है, इस पल का कीमत लगाना असंभव है। इसलिए इस पल को कम से कम यहाँ पे आते हैं तो इस पल का वैल्यू दीजिए, और यहाँ पर जो अर्जन करते हैं उसको रखिए अपने इस हृदय में संजोग के, ताकि वक्त पे यही आपको हथियार काम आ सकता है। बहुत ऐसे समस्या आपके सामने आएंगे, विचार आएंगे, ऐसे कष्ट आएंगे, ऐसे व्याधियाँ आएंगे, जो आप विचलित होइएगा, उस कष्ट निवारण न हो पाएगा। तो हो सकता है आपके यहाँ का कथा, आपके यहाँ का विचार, आपके यहाँ का प्रवचन, आपके यहाँ का सत्संग, आपके यहाँ का चर्चा, वही आपको काम आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आते हैं तो जो भी बात आपको समय मिलता है उस चीज़ को पूर्ण ग्रहण करें, क्योंकि पल दोबारा नहीं मिलने वाला है। कल आज यहाँ से जा रहे हैं, कहीं कुछ वक्त आ सकता है, कल होकर आप यहाँ पर फिर दोबारा नहीं आ सकती है। पैर टूट जाए, हाथे टूट जाए, आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाए, तो आप बेड पर हमेशा पड़े रहेंगे, यह मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो यहाँ से अर्जित करके ले आते हैं वही आपके लिए इस घर में रहेगा, क्योंकि इस घर में, यह घर आपका अपना घर है। और ये देख रहे हैं, ये महल है, ये दूसरे का है। आपका 3 तला बिल्डिंग है, वो दूसरे का है। आपका हीरे जवाहरात दूसरे का है।
लेकिन आप यहाँ से सुन के जाएंगे वह आपका अपना होगा। वह न आपको बेटा ले सकता है, न बेटी ले सकता है, न पति ले सकता है, न गांव के लोग ले सकता है। वह आपके हृदय में कैद रहेगा। वह धरोहर संपत्ति, वह हीरा, वह मोती, वह सोना, वह कंचन खजाना आपके इस कलेजा में रहेगा, क्योंकि इस कलेजे से आपने देखा है उस चीज़ को। वह चीज़ सिर्फ आप में रहेगा और किसी में नहीं रहेगा। इसलिए जो पल मिलता है उस पल को पूरी एकाग्रता के साथ इस पल को आनंद ले। अपने इस सोना मिल रहा है, जो हीरा मिल रहा है, जो रत्न मिल रहा है, जो चांदी मिल रहा है, जो भगवान की कृपा से जो वचन मिल रहा है, वह अपने इस कलेजे में सैंत के ले जाइए, क्योंकि यह पल शायद मिले न मिले कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सैंत के रखिएगा तो भविष्य में जरूर आपको यह काम आएगा। क्योंकि यहाँ जो भी आपको मिल रहा है, हीरा मिल रहा है, चांदी मिल रहा है, सोना मिल रहा है, इसको सैंत के रखिएगा तो भविष्य में आप जरूर खुशहाल रहिएगा। और न इसको छोड़ के जाइएगा तो शायद आपका जीवन कभी खुशहाल नहीं हुआ, क्योंकि यह रत्न हर जगह नहीं मिलेगा, यह सोना हर जगह नहीं मिलेगा, यह बात हर जगह नहीं मिलेगा।